हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर। छात्रों, आज हम लोग हिटलर का सत्ता में उदय के क्या क्या कारण थे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1889 में ऑस्ट्रिया राज्य के एक साधारण परिवार में हिटलर का जन्म हुआ। उसके पिता निम्न श्रेणी के व्यक्ति थे। इस कारण उसका लालन पालन पोषण साधारण ढंग से ही हुआ था। निर्धनता के कारण बाल्य अवस्था में उसकी शिक्षा भी उचित ढंग से नहीं हो पाई थी। हिटलर बचपन से ही महत्वाकांक्षी था, परंतु अपने पिता की निर्धनता के कारण वह अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सका। वह कला प्रेमी था और ऑस्ट्रिया की कला अकादमी में कला की शिक्षा ग्रहण करना चाहता था, परंतु उसकी यह इच्छा भी कभी पूरी ना हो सकी। अंत में वह वियना चला गया और भवन बनाने वाले शिल्पी के यहाँ नौकरी कर ली। सन 1912 ईस्वी में म्यूनिख चला गया और चित्र बनाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। निसंदेह वह राष्ट्रीयता की दृष्टि से जर्मन नहीं था, परंतु फिर भी उसने जर्मन सेना में अपना नाम लिखवा लिया। उसने युद्ध में अपने रण कौशल, योग्यता तथा कुशलता का परिचय दिया, जिसके फलस्वरूप उसे अनेक पदक आदि प्राप्त हुए। युद्ध में जर्मनी की पराजय का समाचार सुनकर हिटलर के क्रोध की सीमा न रही और उसने इसका जिम्मेवार अपने नेताओं की कायरता तथा निर्बलता को माना। हिटलर का मानना था कि जर्मनी की पराजय का एकमात्र कारण उसके नेताओं की कायरता थी। इस कारण उसने सेना से अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद 1918 में हिटलर ने नाजी दल की स्थापना की। 1922 तक हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गया था। सन 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को सत्ताच्युत करने की कोशिश की, लेकिन इसमें वह असफल हो गया और उसे जेल हो गई। जेल में ही अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखी। सन 1930-32 में हिटलर ने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिली। 1933 में जर्मन चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया। 1935 में हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बन गया। इस प्रकार वह जर्मनी की राजनीति का संचालक बन गया। हिटलर केवल एक तथा उसके एक ही नेता में, जिसकी अपार शक्ति हो, विश्वास रखता था। वह अपने दल के अतिरिक्त अन्य सभी दलों का विरोधी था। इस कारण वह नहीं चाहता था कि कोई अन्य राजनीतिक दल हो उसके अतिरिक्त अन्य कोई राजनीतिक नेता हो। एक इतिहासकार ने अपनी विचारधारा की व्याख्या करते हुए लिखा है कि जर्मनी में केवल एक ही राजनीतिक दल रहेगा और वह दल है नाजी अथवा राष्ट्रीय साम्यवादी दल। इस दल के अतिरिक्त अन्य सभी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी में प्रेस की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई। समाचार पत्र, पत्रिकाओं तथा पुस्तकों द्वारा सरकार की आलोचना करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं था। विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाने लगा। इसी प्रकार सिनेमा, नाटकों तथा आमोद प्रमोद के केंद्रों पर भी कड़ी निगाह रखी जाने लगी। रेडियो केवल नाजी विचारों का ही प्रचार करता था। नाजी विरोधी होने के संदेह मात्र पर ही व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता था और उसे नाजी नेताओं की इच्छा पर निर्भर कुछ समय के लिए बंदी गृह में डाल दिया जाता था। राजनीतिक बंदियों को रखने के लिए अनेक विशेष जेल खानों का निर्माण किया गया था। अधिक
खतरनाक राजनीतिज्ञ को गोली से उड़ा दिया जाता था। इस तरह हिटलर के उत्थान के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, वर्साई की संधि। इस संधि से जर्मनी की प्रतिष्ठा, उसका गौरव मिट्टी में मिल गया। अपार धन जन की हानि हुई तथा उसकी सीमा अत्यंत संकुचित कर दी गई। उससे अनेक संकुचित शर्तें मनवाई गई, जिससे जर्मनी असहाय हो गया। ऐसे ही समय में जर्मनी को शक्तिशाली और गौरवपूर्ण बनाने हेतु एक शक्ति हिटलर के रूप में प्रकट हुई। नंबर 2, प्रजातांत्रिक शासन की असमर्थता। वर्साय संधि द्वारा मिट्टी में मिली जर्मन की प्रतिष्ठा और उसके गौरव को प्रजातांत्रिक शासन पुनर्निर्मित करने में असमर्थ थी। अधिनायक तंत्र ही किसी राष्ट्र का शीघ्र गौरव, प्रतिष्ठा और शक्ति प्रदान कर सकता था। अतः जर्मनी के निर्माण में अधिनायक तंत्र की परम आवश्यकता थी, जो कि उसे हिटलर के रूप में प्राप्त हो सकी। नंबर 3, भयंकर आर्थिक मंदी। युद्ध में हुए खर्च तथा क्षतिपूर्ति की समस्या के कारण और आर्थिक मंदी के कारण अनेक कल कारखाने तथा व्यापारियों का दिवाला निकल गया। उद्योग धंधे नष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप जर्मनी की आर्थिक स्थिति अव्यवस्थित हो गई। नाजी दल ने इस स्थिति का लाभ उठाया। नंबर 4, हिटलर का लक्ष्य। आंतरिक क्षेत्र में पूर्ण तथा अधिनायकवाद की स्थापना करके आक्रमण नीति द्वारा पराजित जर्मनी को प्रतिशोध दिलाना तथा जर्मनी की प्रतिष्ठा एवं गौरव में वृद्धि और उसे शक्तिशाली बनाना ही हिटलर का लक्ष्य था। नंबर 5, अमेरिका तथा इंग्लैंड समझते थे कि वर्साय संधि द्वारा जर्मनी के साथ भारी अन्याय किया गया है। इस अवस्था में वर्साय की संधि मंजूर करने पर इन्होंने हिटलर का विरोध नहीं किया। इससे हिटलर के साहस में वृद्धि हुई। नंबर 6, लोगों को लड़ने के प्रति प्रेरित कर सैनिक सेवा अनिवार्य कर जर्मन लोगों को युद्ध के लिए हिटलर ने तैयार किया। उपयुक्त सभी कारणों के अतिरिक्त हिटलर के सफलता का महत्वपूर्ण कारण स्वयं उसका प्रभावशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्व था। वह उच्च कोटि का वक्ता था, भाषण कला में निपुण था। प्रचार के महत्व को समझते हुए उसने गोबुल्स को अपना प्रचारक नियुक्त किया था, जिसका मानना था कि झूठ को यदि बार बार दोहराया जाए तो वह सत्य हो जाता है। हिटलर एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था, जिसने परिस्थिति का लाभ उठाकर राज सत्ता पर आधिपत्य कायम कर लिया था। इस प्रकार छात्रों, हम लोग इस विभिन्न पॉइंटों के आधार पर हिटलर के सत्ता में कैसे उदय हुआ, इसको आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।